सो दिस इज़ इट। ये जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ टू मेक यू गाइज थिंक कि अपनी इंडिया में एजुकेशन का सिस्टम क्या है, कैसे है। ये चीज़ मुझे तो समझ में आनी बंद हो गई। स्पेशली मैं अभी बात करना चाहूँगी उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती निकली है UP LT ग्रेड की। उसमें उन्होंने कोई भी चीज़ ढंग से क्लियर ही नहीं की है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके कि आपका 2 ईयर कॉम्बिनेशन होगा तो चल जाएगा, 3 ईयर मैंडेटरी है या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लें साइंस के बच्चों का, जिन्होंने BSc करा है उन्होंने BSc या तो किया होगा फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, या तो फिज़िक्स मैथ्स और फिज़िकल व्हाट इज़ दैट सब्जेक्ट कॉल्ड मिलिट्री साइंस, यस। तो अब काफ़ी सारे बच्चों का डाउट ये आ रहा है कि अगर मैम हमने फ़िज़िक्स केमिस्ट्री 2 साल पढ़ा है और लास्ट में केमिस्ट्री छोड़ दिया है, हमारा फ़िज़िक्स और मैथ है, तो क्या हम साइंस से एलिजिबल हैं? और इस डाउट को क्लियर कौन कर रहा है? कोई नहीं। सब अंधे में मार रहे हैं कि हाँ आप क्लियर कर सकते हो, आपने 2 साल पढ़ा है तो डाल सकते हो, अगर आपने 3 साल पढ़ा है तो आप डालो। मतलब सब सिर्फ घुमा रहे हैं कि अगर 2 साल पढ़े हो तो डाल सकते हो, 2 साल नहीं पढ़े हो तो नहीं डाल सकते, 3 साल होना ज़रूरी। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे यूट्यूब कमेंट पर बड़े बड़े चैनल्स जो कि काफ़ी जाने माने हैं, सचिन एकेडमी जैसे, लेट्स लर्न और भी कई बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल्स जो टीचिंग के मामले में बढ़िया, पे मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा सेम कमेंट कॉपी पेस्ट किए कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैथ और साइंस और फिज़िक्स का कम्बिनेशन है, लास्ट में केमिस्ट्री छूटा है, तो मैथ और फिज़िक्स ही बचा है लास्ट ईयर में। क्या फिज़िकल साइंस से 2 साल अगर पढ़ाई की है मैंने तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं? जवाब किसका आता है? किसी का नहीं। सिर्फ बैच ले लो। 2 नंबर उन्होंने डाल के रखा है कि कॉल करो क्यूरी का, जब कॉल करो स्विच ऑफ। अब चलिए बात आती है उसके UP PSC का जो हेड ऑफिस, कॉलिंग नंबर गूगल पर जितने अवेलेबल हैं सारे बंद आते हैं। मैं हफ्ते भर पहले मेल डालती हूँ वो भी बंद आता है। उसके बाद एक कॉल नंबर लग भी जाता है तो उनका कहना है हमको बताने का राइट नहीं है, वो नंबर नहीं लग रहा है। तो चलो जैसे तैसे करके वो नंबर लगता है और नंबर उठाने के बाद वो कहते हैं ये हम नहीं बता पाएंगे, आप एप्लीकेशन डाल दो। नंबर उनका इंक्वायरी के लिए ही है, पर इंक्वायरी के क्वेश्चन पे वो कहते हैं हम नहीं बता पाएंगे, जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप उसको पढ़ लीजिए। अगर हम पढ़ ही लेते, समझ में आ ही गया होता कि उसमें 2 साल 3 साल का मेंशन नहीं है, तो आपके पास कॉल क्यों आता? ये लोग सिर्फ घुमा रहे हैं कि एप्लीकेशन डाल दो, इस नंबर पे कॉल कर लो, बता कोई नहीं पा रहा है। ऐसे में बच्चा क्या करे? गलत जगह अपना फॉर्म डाले, मेहनत करके पढ़ाई करें और लास्ट में आप क्या करेंगे? फ़ीस तो आपने ले ही ली है एग्ज़ाम की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर देंगे, उसका टाइम गया, एनर्जी गई, सारी चीज़ें। मतलब एजुकेशन के नाम पे इंडिया में जिस तरीके से मजाक हो रहा है, पहले तो 7-8 साल कोई भर्ती नहीं, फिर कहेंगे 100-150 करोड़ की आबादी के देश में हम आपको नौकरी कहाँ से दें? नौकरी नहीं दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। ये हमें फ्री में पैसे दे देंगे क्या? काम करवा के दोगे ना। कोई चीज़ तुम क्लियर ही नहीं करते। इलेक्शन रुकेगा नहीं, लेकिन एग्ज़ाम बाकायदा रुका हुआ रहता है। 2020 में कोई फॉर्म भरा गया है, 22 में UP TGT का एग्ज़ाम अब करवा रहे हैं। दिस कंट्री इज़ लिटरली कुक्ड। मुझे तो ये भी कहने का मन नहीं है कि एक हो जाइए, कुछ हो जाएगा, क्योंकि इस कंट्री का शायद अब कुछ नहीं हो सकता।